अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन रहेगा या नहीं, लॉकडाउन में मजीद सख्ती आएगी या नरमी, बाकायदा ऐलान तो कल होगा, मगर जियो न्यूज के जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में जारी जुजवी लॉकडाउन में तोसी का फैसला कर लिया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरख्वास्त की कि कोई भी फैसला करने से कबल सिंध हुकूमत से मुशावरत की जाए। वजीर आजम ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और जराये के मुताबिक तामीराती शोबे में काम का आगाज 14 अप्रैल से कर दिया जाएगा। वजीर आजम चाहते हैं कि मुल्क भर में लॉकडाउन से मुतालिक एक जैसी पॉलिसी हो। अब अगर तामीराती शोबा काम करेगा तो वजीर आला सिंध तो मजीद सख्त लॉकडाउन चाहते थे और वीकेंड पे बड़ी एक बदकिस्मत सूरत हाल नजर आई, जिसमें वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। इसके अलावा आज वजारत रेलवे ने बड़ा फैसला कर लिया है, 24 अप्रैल तक ट्रेन ऑपरेशन बहाल न करने का आज वजारत रेलवे की तरफ से भी फैसला किया गया है। चारों सूबों का क्या इनपुट था इजलास में, कल जो भी फैसला सामने आएगा उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुर्ज़ाबाद तर्जुमान सिंध हुकूमत मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं, साथ में तैमूर सलीम खान वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद होंगे, लियाकत शाहवानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुर्ज़ाबाद साहब, ज़ाहिर है आज आए मुराद अली शाह साहब, उन्होंने मीडिया से भी बात की, उन्होंने अपना जहन बताया कि मैं चाहता हूँ कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन में तोसी हो, मगर वज़ीर आज़म फैसला करें। उन्होंने ये भी कहा, तो सिर्फ आज मीटिंग में भी उन्हीं की राय थी, सिर्फ मुराद अली शाह साहब की, या किसी और सूबे की भी राय थी कि लॉकडाउन में तोसी की जाए? शाहजेब, आज सुबह के एक बड़े इंपॉर्टेंट अखबार में पंजाब हुकूमत के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक कमेटी है उनकी जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, उस कमेटी ने भी रेकमेंड ये किया है कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का भी यही मौक़िफ़ था और वज़ीर आला सिंध ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आज जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी वज़ीर आज़म को ये कहा कि इसमें एक नेशनल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक कोहेसिव माइंडसेट की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर काम करें ताकि एक कॉमन नैरेटिव जो है सारे पाकिस्तानियों को जा सके। और इसलिए वज़ीर आला सिंध ने ये कहा वज़ीर आज़म को कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म फैसला करें, हम आपको इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि सिंध हुकूमत आपका साथ देगी, आपका जो फैसला होगा उसको अमल दरामद करने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, बट फैसला जो है वो डिसाइसिव होना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो क्लैरिटी के साथ हो, मगर बाकी ये आप ही ने कहा या किसी और सूबे ने भी कहा? पंजाब की क्या राय है इसमें, खैबर पख्तूनख्वा की क्या राय है, गिलगित बल्तिस्तान की क्या राय, बलूचिस्तान की क्या राय थी? देखिए, मैंने पंजाब के हवाले से तो आपको गुजारिश कर दी, आज के अखबार में पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट शाया हुई है। अखबार नहीं, मुझे मीटिंग का बताया ना, मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, मैं खुद मीटिंग में तो मौजूद नहीं था, मैं मीटिंग के बारे में बात नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ मीटिंग में वज़ीर आज़म के सामने यही था कि जो लॉकडाउन है उसको मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और मेरी इत्तलात जो है, तमाम स्टेक होल्डर इस बात से इत्तफाक करते हैं कि लॉकडाउन के बड़े मुस्बत असरात विद रिगार्ड्स टू कंट्रोलिंग कोरोना वायरस रहे हैं अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब मसला ये है कि टेस्टिंग की नहीं है, तमाम सूबों ने बहुत कम टेस्ट किए हैं, आपने भी बहुत कम टेस्ट किए हैं। दुनिया भर में जहां लॉकडाउन आसान किया जा रहा है वहां टेस्ट करके और कंट्रोल करके किया जा रहा है। स्पेन में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, मगर कंट्रोल हुआ, कर्व को कंट्रोल किया। अब अमेरिका के बारे में भी बात हो रही है कि मई के महीने तक वो ईज डाउन करेंगे। पाकिस्तान में आप लोगों ने टेस्ट तो किए नहीं है, किस इलाके में कितना है कुछ पता नहीं है, तो लॉकडाउन कंटिन्यू करें तो वो किस बुनियाद पर करें, अगर उसमें आसानी करें तो वो किस बुनियाद पर करें? देखिए, आसानी के तो हम हक में नहीं हैं शाहजेब, लेकिन हम ये समझते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। या तो अगर फैसला करती हैं तमाम हुकूमतें मिलकर फैसला करें कि जी लॉकडाउन होने की ज़रूरत है, इफेक्टिव लॉकडाउन हो, मौसर तरीके से उसको इन्फोर्स कराने के लिए सब अपना किरदार अदा करें। और अगर सब समझते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसके मुस्बित नताइज नहीं आए हैं, तो फिर लॉकडाउन ना करें। जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमारी असेसमेंट है कि इस लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात आए हैं और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इस बात से इत्तफाक करती हैं। इसीलिए मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से वो जो रिपोर्ट है उसका मैं आपको हवाला दे रहा था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है, वो अखबार में छपी है, उसका रिबटल नहीं आया। मैं एक प्रोग्राम में यास्मीन राशिद साहिबा के साथ था आज ही, उसमें भी उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली कहा कि इस लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात आए हैं कोरोना वायरस की वबा को रोकने में। तो मैं समझता हूं इस बात पे तो सब क्लियर हैं कि वो डॉक्टर साहबा कहती रही हमारे प्रोग्राम में भी, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की भी राय है, बलूचिस्तान की भी राय है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी कनेक्ट हो जाएंगी तो मैं उनसे पूछ भी लूंगा इस हवाले से। मगर आप अब मुझे ये बता दें कि लॉकडाउन के नताइज तो आ गए, मगर साथ में इस वक्त अगर आप जो भी आगे करेंगे वो कंसेंसस के साथ करेंगे, या वजीर आजम अगर कल कुछ और फैसला कर दें तो आपका फैसला फिर अलग भी हो सकता है उसके?
देखिए शाहिद साहब, आज भी वज़ीर आला सिंध ने बड़ी मुद्दबाना गुजारिश प्राइम मिनिस्टर साहब से की है कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म फैसला करें, हम आपको फॉलो करेंगे। हमने अपने एतराज़ात उनके सामने रख दिए, हमने अपनी गुजारिशात रख दी, हमने बता दिया उनको कि हम समझते हैं कि लॉकडाउन मज़ीद उसके अंदर तोसी होनी चाहिए, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम सबको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि नहीं, सूबा सिंध की एक गुजारिश एप्लीकेबल नहीं है या ये गुजारिश वैलिड नहीं है, तो फैसला करें, जो फैसला करेंगे उसको फॉलो किया जाएगा। और मुझे साथ में बताइएगा कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है आपको कंट्रोल में कम से कम नजर आ रही है, या अभी भी वो सूरत हाल है जिसे दुनिया में एक हफ्ते पहले तक कहा जाता था कि पता नहीं है कहाँ हम खड़े हैं, मगर अब दुनिया ये कह रही है कि अब हमें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। अमेरिका भी कह रहा है कहाँ खड़े हैं, स्पेन भी कह रहा है कहाँ खड़े हैं, इटली भी कह रहा है हम कहाँ खड़े हैं, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंध की हद तक आप कह सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है हम कहाँ खड़े हैं? नहीं शाहिद साहब, मैं समझता हूँ अभी इतनी मैसिव स्केल पे टेस्टिंग नहीं हुई है कि मैं कोई हतमी डिफिनिटिव राय नेशनल टेलीविजन पे दे दूं। मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चीज़ें हमने पिछले एक माह में अचीव की हैं वो हम गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहे। बड़ी हाई परसेंटेज रिकवरी की रही है सूबा सिंध के अंदर, बट एट द सेम टाइम पिछले 3 से 4 रोज में एक बड़ा तनासुब नए पेशेंट्स का भी रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ है शाजिब साहब, उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, अभी उनका टेस्ट ही लिया गया तो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी और अनफॉर्चुनेट वो इंतकाल कर गए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि हुकूमत के सामने रखी गई है, वजीर आजम के सामने रखी गई है। और हमने उनको ये कहा है कि फैसला वो करें जो डिफिनिटिव हो, जो क्लैरिटी के साथ हो। हम कोई दरमियाना रास्ता जो बार बार सोच रहे हैं ना, उसमें ना लॉकडाउन सही तरीके से इफेक्टिव हो पा रहा है और ना बिजनेस सही तरीके से चल पा रहा है। हम समझते हैं कि इंसानी जान मगर जो क्या है, ये फैसला हो गया वो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगी कल से? ये फैसला हो गया आज के इजलास में? अच्छा, मैं ये बताऊं आपको, इसके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन थी। चूंकि जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था वो 14 तारीख तक था, तो 14 तारीख तो अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि 14 तारीख को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल जाए? वजीर आला सिंध ने ये जरूर कहा कि अगर वजीर आजम साहब आप मुत्तफिक हैं, अगर आप समझते हैं कि बिजनेसेस को खोलना, लॉकडाउन को नरम करना पाकिस्तान की आवाम की वसीतर मफाद में है, तो ठीक है, फिर हम एसओपीज पर काम कर लेते हैं। आपने जो एसओपीज बनाई हैं वो सूबों के साथ शेयर कर लें, हमारे साथ शेयर कर लें, हम अपना इनपुट आपको कल तक दे देंगे, उसके बाद आप फैसला कर लें। अभी रात 8:30 बजे तक मैंने चेक किया था, हमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एसओपीज मौसूल नहीं हुई थी। हम अलबत्ता अपने एसओपीज बना चुके हैं। कल सुबह जब हमारी मीटिंग होगी वफाकी हुकूमत के सामने, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, आपका क्या मौक़िफ़ है? मज़ीद टाइम चाहिए लॉकडाउन में, या आप समझती हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता खोला जा सकता है? जिन शहरों में बहुत इस वक्त मसला है हमारे लिए, उनमें तो हम अपना लॉकडाउन उसी तरह मेंटेन करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अब अल्लाह की तरफ, अल्लाह की मेहरबानी से शुरू होगी। जैसे देखें, हमारी वीट हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो गया, वहाँ खुली फ़िज़ा होती है, डिस्टेंसिंग के साथ लोग काम कर सकते हैं अपना काम करके, और आप बहुत सारे लोग जो हैं वो फसल कटाई के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पता है, अगर हमारे रेगुलर हमारे पास लाहौर में भी काम कर रहे हों तो फसल कटाई पे मेजॉरिटी लोग घरों का रास्ता करते हैं ताकि वो फसल काट के और अपने दाने पूरे करें। तो ये एक्टिविटी तो शुरू हो गई है और उसको हम इनकरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि साउथ के अंदर कदरे केसेस की तादाद कम है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली जो जीटी बेल्ट के साथ साथ इलाका है। लेकिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो जिन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरी है, जैसे फूड इंडस्ट्री है, या जिस तरीके से आपको पता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या कुछ टेक्सटाइल्स ऐसी हैं जिन्होंने अब हमारे लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया, उनका काम तो नेचुरली इसलिए शुरू रहा है और आइंदा भी शुरू रहेगा, फॉर अ सिंपल रीज़न कि एक तो न सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए बाकी लोगों के लिए बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा ईज डाउन तो करेंगे, बट आई थिंक प्रॉपर डिसीजन इज गोइंग टू, वील स्टिल वेट फॉर, मेरे ख्याल में एक हफ़्ता हम इंतज़ार करेंगे, सिचुएशन का मज़ीद एनालिसिस करेंगे एंड देन टेक अ डेफिनेट आइडिया। फिर उसके बेसिस पे जिस तरह हमारे पास
टेस्टों की तादाद बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी, तो हमें पता चल जाएगा किन इलाकों को हमने सख्ती से लॉकडाउन करना है, किन में थोड़ा सा ईज डाउन। मगर टेस्ट की तादाद कैसे बढ़ेगी? वफाक कहता रहता है हमने इतनी सारी किट्स मंगा ली हैं, मगर फिर नज़र आ रहा है आज भी 3,200 टेस्ट हुए हैं, उसकी तादाद ही नहीं बढ़ रही है। हालांकि 20,000 25,000 क्लेम किया जाता है, कभी रोज़ाना के 6,500 क्लेम किया जाता है। सूबे कहते हैं, सिंध कहता है कि जी आप किट्स भेज देते हैं, उसके साथ इलाज चाहिए होते हैं, वो नहीं भेजते, तो टेस्ट की तादाद कैसे बढ़ाएं? ये मसला क्या पंजाब में भी है? मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचुरली स्वॉब्स जो होते हैं जिससे आप सैंपल लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसके साथ आपको RNA एक्सट्रैक्शन चाहिए होती है। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द RNA फ्रॉम द सैंपल, जिसको फिर आप PCR पे टेस्ट करते हैं। तो कई दफ़ा अगर आपके पास एक्सट्रैक्शन किट्स नहीं होती तो आपको मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जब आप मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट्स अ मोर टीडियस प्रोसेस, ऑल्दो इट्स अ फार मोर एक्यूरेट प्रोसेस, लेकिन वो टीडियस प्रोसेस होता है। और नेचुरली अगर अब मेरे पास प्रॉपर एक्सट्रैक्शन किट्स हों तो जो 1000 टेस्ट की जगह फिर मैं 400 टेस्ट कर सकूँगी। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी एडेड अप। लेकिन इस वक्त हमारे पास पंजाब के अंदर वी हैव इनफ नंबर ऑफ किट्स। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर वी विल बी इन अ पोजीशन टू डू मोर एंड मोर टेस्ट। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आपसे भी जब 1-1.5 हफ्ते पहले तक बात हो रही थी तो कहा जा रहा था नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाएगा, दुनिया भी यही कह रही थी। अब अमेरिका और दूसरे ममालिक में समझ में आ रहा है, जो डेथ का रेशो है वो भी कम किया उन्होंने, 60,000 पे ले गए 2,40,000 से, 1,02,40,000 से। पंजाब में आप कह सकते हैं कि अब समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न है, कहाँ ये वायरस जाएगा, किस तरीके से फैलेगा, अब पता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक तो वायरस का बिहेवियर तो समझ आ गया है। अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स हैं मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि भाई 2,667 में किसी किस्म का ओपिनियन फॉर्म करना मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो वी कैन स्टिल फॉर्म एन ओपिनियन। नंबर ऑफ डेथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो नंबर ऑफ डेथ्स कंफर्म्ड है वो 24 है। अगर आप डेथ के रेट लगाएं विद दी नंबर ऑफ अफेक्टेड पेशेंट्स, तो कंपैरेटिवली डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारी डेथ रेट डेफिनेटली कम है। हमारी विरुलेंस भी कंपैरेटिवली कम है। इस वक्त 12 क्रिटिकल लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं पंजाब के अंदर, जिनको मज़ीद इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होगी। वी आर लर्निंग डे बाय डे, और इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि अगर लेट्स से वी हैव 10,000 पेशेंट्स, 10,000 भी मरीज़ हों, तो मेरा ख़्याल है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि वो 10,000 मरीज़ में से इंशाल्लाह 90% ऐसे लोग होंगे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिम्टम्स नहीं होंगे या माइल्ड सिम्टम्स होंगे, और दे विल रिकवर। हमें 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना। नंबर 1, बूढ़े लोग घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। अगर हम बूढ़ों को घर पे रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनको थोड़ा आइसोलेट करें, उनको हम प्रोटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम अपनी मोर्टालिटी रेट इस तरीके से भी कम कर सकते हैं। मुश्किल साहब हमारे साथ मौजूद थी। 1 हफ्ते तक पंजाब हुकूमत भी देखना चाहती है लॉकडाउन में कि कहाँ इस वक्त सूरत हाल जा रही है। तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर खान साहब, आप क्या सोच रहे हैं? टेस्ट ज़ाहिर बहुत कम हुए हैं, कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि दुनिया भर में टेस्ट हुए, उसके बाद उन्होंने समझा कि किस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म करना है, कम करना है, ईज़ करना है। आपको क्या समझ में आ रहा है? शाहजेब, फैसला तो कोई भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया जा सकता, और मेरे ख्याल में इस बात पे भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि लॉकडाउन बुनियादी तौर पे या उसकी बहुत सी जो बेसिक चीजें वो हमें रखनी पड़ेंगी। अलबत्ता मैं इस बात पे भी कॉन्फिडेंट हूं कि पिछले 3 हफ्तों का जो लॉकडाउन रहा है उसकी पाकिस्तान में ग्रोथ कोरोना वायरस की सप्रेस करने में एक रोल रहा है, और ये कि हम अगर डेटा को सही तरीके से आगे देखते जाएं तो जितनी भी लॉकडाउन में रियायत होती है, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि शायद फिलहाल लॉकडाउन ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके, हमें आगे की ट्रेजेक्टरी देखनी है ताकि अगर वो फैसला दोबारा से भी तब्दील करना पड़े। पूरी दुनिया बात कर रही है कि शायद साइकिल्स में उनको लॉकडाउन खोलने और बंद करने में काम करना पड़े। हमें वो डेटा देखने की जरूरत है और उस दौरान में हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। तो झगड़ा साहब, आप ज़ाहिर है खुद एक ग्रास रूट पर एक पॉलिटिशियन है, समझते हैं अवाम के मसाइल को। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वो खुद भी ज़ाहिर इलेक्शन जीत कर आते हैं, कि पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें आमतौर पर ऐसा नहीं होगा कि कोई भूख से मर जाए, क्योंकि रिश्तेदार ख्याल करते हैं, मोहल्ले वाले ख्याल करते हैं, लोग ख्याल करते हैं। मगर ये बीमारी ऐसी है
जो पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ है कि अगर आपको हो गई तो आपका मोहल्ले वाला आपको नहीं मिलने आएगा, आपका रिश्तेदार आपको नहीं मिलने आएगा और बहुत मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। इसलिए उनके लिए, वज़ीर आला सिंध साहब के लिए बीमारी वो कहते हैं ज़्यादा खतरनाक है कि वो खुदा ना खास्ता किसी को ना हो। आप क्या समझते हैं? शाहजेब, शायद जो सबसे गरीब लोग हैं, कोशिश तो ये की है, जो इतना बड़ा एहसास का हैंड आउट रहा है कि उससे वो जो है इन सम वे उनको कुछ ना कुछ पहुंच जाए। लेकिन हमारी सोसाइटी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे साथ जो छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर्स, उन्होंने मीटिंग की थी, उन्होंने अपने लिए लाइन ड्रॉ की है। जो छोटे इंडस्ट्रीज वाले हैं, उन्होंने अपनी लाइन ड्रॉ की है। हम सख्त भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सख्त हो, फिर हमें ये क्लियर रखना पड़ेगा कि अगर आगे लोग प्रोटेस्ट पे आए तो या तो हमें वो प्रोटेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल रोकने पड़ेंगे और ये देखनी पड़ेगी कि वो हमारे पास गुंजाइश है या नहीं। तो दोबारा से मैं ये कहता हूं कि इस टाइप के सिचुएशन में हम बाकी ममालिक में भी देख रहे हैं कि आई डोंट थिंक कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है। ब्लैक एंड व्हाइट आंसर सिर्फ हाइंडसाइट में पीछे देख के ही दिया जा सकता है। कोई चीज 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कही जा सकती। बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त लियाकत शाहवानी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? ज़रा टेस्ट आपके सूबे में भी मुश्किल से 4000 हुए हैं बलूचिस्तान में। आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से? जी, हमारी तो ख्वाहिश है मास टेस्टिंग का, वो किट्स की कमी की वजह से पूरा नहीं हो सका। अब एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए VTMs कम है। इसलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं कल से, और उसके बाद जो एग्जैक्ट जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें पता चलेगा। अब जो लॉकडाउन के एक्सटेंशन या उसकी टर्मिनेशन या रिलैक्सेशन का जो डिसीजन है, ये बेस करता है दो चीज़ों पे। एक तो कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे, और सेकेंडली अगर लॉकडाउन के जो नेगेटिव इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पुअर फैमिलीज पे, उस पे। तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग है, इसके बाद जो ट्रेजेक्ट्री हमारे सामने आएगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उसको देखते हुए जो हमारी डिसीजन है लॉकडाउन का, वो भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करेगा। कहीं हो सकता है हम स्ट्रिक्ट मेजर लेते हुए लॉकडाउन को सख्त करें और कहीं रिलैक्स भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोफेशंस को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेशंस जहां पे लोगों की कम भीड़ इकट्ठे होती है। सपोज कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें सरिया की खरीद व फरोख्त में बड़ी भीड़ इकट्ठे नहीं होती। गैरेज के काम हैं, मैकेनिक्स का हैं, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से मुंसलिक जो लोग हैं, उनको सर्टेन SOPs के साथ हम अभी उसको देख रहे हैं, अंडर प्रपोजल है, बट इट विल डिपेंड अपॉन जो सैंपल के जो हमारे पास एग्जैक्ट जो रिजल्ट आएंगे, तो उसके नताइज को देखते हुए हम इस हवाले से डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब मगर ज़रा आपने कहा कि टेस्ट ज़्यादा करेंगे। अब टेस्ट आप लोगों ने 4000 किए हैं मुश्किल से। वफाक कहता है कि हम किट्स भेज रहे हैं, सूबे सिंध कहता है कि जी आप पूरी तरीके से भेजते नहीं इक्विपमेंट के साथ, जिसकी वजह से हम कैसे टेस्ट करें। आप लोगों ने भी बहुत कम टेस्ट किए हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, आई डू एग्री शाहजेब, ये बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है और ख़तरनाक है। अब तो हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं है। टोटल हमने सिर्फ 4000 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसमें से 230 पॉजिटिव आए हैं, और इन 230 में से जो है 83 जो है वो लोकल स्प्रेड है, और उसमें से भी जो 62 है यानी 80% वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता। हम जब ये टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद हमारे सामने हो सकता है इतना ख़तरनाक एक फिगर सामने आए कि आज हमारे अंजुमन ताजरान ट्रांसपोर्टेशन जो अभी भी इस वक्त हमारे साथ CM सेक्रेटरीट में मीटिंग में इंगेज्ड हैं, और वो प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि शॉप्स को खोलने की इजाज़त दी जाए, प्राइवेट स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर ये ख़तरनाक रिजल्ट सामने आते हैं, हम उनके साथ शेयर करेंगे। मुमकिन है कि उस खदशे को के पेश नज़र वो खुद अपना डिमांड जो है वापस ले लें। तो ये मगर कैसे होगा? मैं टेस्ट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आपके पास किट्स हैं, नहीं है? जो वफाक देता है वो क्या पूरी सहूलत नहीं है? क्या मसला है आपके साथ? हमारे साथ जो है पर डे 800 टेस्ट करने की कैपेसिटी मौजूद है। वफाक ने पहले हमें 800 किट्स फराम किए, कल उन्होंने हमें 14,400 टेस्टिंग किट्स फराम किए हैं, लेकिन VTM 1100 भिजवाए हैं, विच मीन्स कि हम 14,400 किट्स की मौजूदगी के बावजूद भी सिर्फ 1100 टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं।
किट्स हैं, VTM है, स्वैब है, अगर इसमें एक भी कम होगा कंपोनेंट तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। 200 VTM हमारे साथ मौजूद हैं। 10,000 VTMs के लिए हमने एक ऑर्डर प्लेस की है, लेकिन उन VTMs में हमें जो क्वालिटी का इशू सामने आ रहा है तो हम उसको चेक कर रहे हैं। अगर वो सर्टिफाइड हैं, क्वालिटी का इशू नहीं, तो वो फिर हम प्रोक्योर कर लेंगे। अदरवाइज हम वफाक से ये गुजारिश करते हैं कि जितने उन्होंने टेस्टिंग किट्स फराम किए उतने ही VTMs और उतने ही क्वांटिटी में जो है हमें स्वैब भी फराम करें ताकि हम ये टेस्ट कंडक्ट करा सकें। बहुत शुक्रिया लागा शाबानी हमारे साथ मौजूद थे। चारों सूबों की गुफ्तगू आपने सुनी। रमज़ान के आगाज़ में तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, मगर कोरोना वायरस की वजह से इस साल रमज़ान की मखसूस इबादत से मुताल्लिक अहम इस्लामी ममालिक ने हिदायत जारी कर दी हैं। सऊदी अरब ने रमज़ान में नमाज तरावी से मुताल्लिक अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके तहत इस साल रमज़ान के दौरान मसाजिद में नमाज तरावी की इजाज़त नहीं होगी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ुल शेख के मुताबिक मसाजिद में रोज़ाना 5 वक्त नमाज पर पाबंदी नमाज तरावी पर पाबंदी से ज़्यादा अहम है। नमाज तरावी को घर में पढ़ा जाए या मस्जिद में, उम्मीद है अल्लाह ताला इसे कबूल कर लेंगे। हमारे ख्याल में लोगों की सेहत अहमियत रखती है। हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करेंगे कि हमारी नमाजों को कबूल फरमाए और इंसानियत को इस वबा से बचाए जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सऊदी अरब में पहले ही मसाजिद में जुम्मा बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी है, जिसमें मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी भी शामिल हैं। कोरोना वायरस की वजह से उम्रे की अदायगी भी मुअत्तल है, जबकि सऊदी अरब की जानिब से मुसलमानों को फ़िलहाल हज से मुताल्लिक भी मनसूबा बंदी करने से रोक दिया गया है। मिस्र ने भी तकरीबन 1 हफ्ते पहले रमज़ान के लिए इसी तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्री हुकूमत ने रमज़ान में इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसमें नमाज तरावी और एतकाफ शामिल हैं। मिस्र के वज़ारत मजहबी उमूर के बयान के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा मज़ीद तेज़ी से फैल रही है, इसलिए रमज़ान में भी मजहबी इज्तिमा इबादत पर पाबंदी आयद रहेगी। मिस्र में पहले से ही मसाजिद और गिरजाघरों में बाजमात नमाज और इबादत पर पाबंदी आयद है। इसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी 9 अप्रैल को अपने खिताब में कह चुके हैं कि कोरोना वायरस की वजह से रमज़ान में भी मजहबी इबादत को महदूद किया जा सकता है और इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इसलिए मुसलमानों को घरों में आराम से इबादत करनी चाहिए। ईरान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसने कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले नमाज जुम्मा की इज्तिमात पर पाबंदी आयद की थी, जबकि कुछ वक्त के लिए मजहबी इबादत गाहों को भी बंद कर दिया था, जिसके बाद इराक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने भी नमाजी जुमा की इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी थी। जबकि पाकिस्तान में रमज़ान से मुतालिक पॉलिसी क्या होगी, इस बारे में वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि मसाजिद और रमज़ान के हवाले से मजहबी तंजीमों और उलमा से राब्ते में है। इस बारे में जो भी पॉलिसी बनती है वो पूरे मुल्क के लिए एक पॉलिसी होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन रहा, अहम समाअत हुई, क्या मामला हैं आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।